नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान चतुश्रेणी से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। साथियों, आज की क्लास बेहद ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को अंत तक देखें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है 826 किलोमीटर, 830 किलोमीटर, 840 किलोमीटर, 823 किलोमीटर। तो साथियों, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार जो है वो 826 किलोमीटर है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस, सूर्यमल मिश्रण, महर्षि वाल्मीकि, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो साथियों, राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का जो इस्तेमाल है वह महर्षि वाल्मीकि ने किया था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, सेंधव सभ्यता के किस स्थान से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले? हड़प्पा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो साथियों, सेंधव सभ्यता के जिस स्थान से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है वह स्थान कालीबंगा है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे राजप्रसाद चित्र पैलेस कहा जाता है? गजनेर पैलेस को, फतेह पैलेस को, उम्मेद भवन पैलेस को या डिग पैलेस को? तो साथियों, राजप्रसाद चित्तर पैलेस जो है वह उम्मेद भवन पैलेस को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एकमात्र विभीषण का मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर, अजमेर, कैथुन, कोटा, लूणकरणस, बीकानेर या डिग, भरतपुर। तो साथियों, एकमात्र विभीषण का मंदिर जो है वो कैथुन कोटा में बना हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? चूरू, कोटा, बूंदी, भरतपुर। तो साथियों, राजस्थान में जिस जिले में सबसे कम वन है वह जिला चूरू है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? मक्का के लिए, बाजरा के लिए, चावल के लिए या गेहूं के लिए? तो साथियों, मावठ द्वारा जो वर्षा होती है वह गेहूं के लिए उपयोगी मानी जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? चंबल, लूणी नदी, माही नदी या बनास नदी? तो साथियों, आदिवासियों की गंगा जो है वह माही नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? पुष्कर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो गढ़सीसर सरोवर जो है वह बाड़मेर में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? कोटा, अजमेर, बूंदी, बीकानेर। तो साथियों, जेत सागर तालाब जो है वह बूंदी में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस शहर को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, पुष्कर, जयपुर। तो साथियों, राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तुलजा भवानी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो साथियों, तुलजा भवानी का जो मंदिर है वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता का संबंध किस जिले से है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। तो कालीबंगा सभ्यता
का जो संबंध है वह हनुमानगढ़ से है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, 1025 किलोमीटर, 1117 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर। तो साथियों, पाकिस्तान से राजस्थान की लगने वाली सीमा की कुल लंबाई जो है वो 1070 किलोमीटर है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बीकानेर। तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी जो है वो बीकानेर में स्थित है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, ये इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पंचभद्रा झील किस जिले में स्थित है? बालोतरा, जयपुर, सलुम्बर, उदयपुर। तो पंचभद्रा जो झील है वह बालोतरा में स्थित है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? गाय को, बकरी को, भेड़ को या याक को? तो गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? थार पारकर, राठी, गिर, ये इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान की कामधेनु जो है वह गिर गाय को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हुई? बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु है वह अजमेर में हुई थी, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1196, 1191, 1181, 1193। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो 1191 को हुआ था, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन किस दुर्ग पर अधिकार करके उसका नाम खिजराबाद कर देता है? चित्तौड़गढ़, सिवाना, नागपुर, जोधपुर। तो साथियों, अलाउद्दीन जो है वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार करके इसका नाम खिजराबाद कर देता है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और इस पर अधिकार कर लेता है और इस दुर्ग को अपने बेटे खिज्र खां को सौंप देता है, जिससे इसका नाम खिजराबाद हो जाता है। राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल जो है वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? मेजा बांध, राणा प्रताप सागर बांध, नेहरा बांध, जवाई बांध। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर जो है वह जवाई बांध को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का धातु नगर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा, नागौर, पाली, डीडवाना। तो राजस्थान का धातु नगर जो है वह नागौर को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? झुंझुनू, कोटा, जयपुर, अजमेर। तो साथियों, उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला जो है वो अजमेर है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का वह जिला जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो साथियों, राजस्थान का वह जिला जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है वह डूंगरपुर जिला है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, राजस्थान में कर्क रेखा
की कुल लंबाई जो है वो 26 किलोमीटर है, 26 किलोमीटर, और ये राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिलों से होकर गुजरती हैं। राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? 8, 4, 10 या 7? तो साथियों राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों पहले राजस्थान में कुल 10 संभाग हो गए थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने इनको हटा के दोबारा वही पुराने 7 संभाग रखे हैं। तो अभी वर्तमान में राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? साथियों राजस्थान में कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो पहली बार जो है वो 1967 में लगा था, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अंतिम क्वेश्चन, राज्यपाल के पद पर आसीन होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 23 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो साथियों राज्यपाल के पद पर आसीन होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और ऐसी ही क्लासें राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की इस चैनल पर आती रहेगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।